हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हैंड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो कि आपके 10 अक्टूबर से एग्जाम होने हैं। इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन होंगे मैथ के, जैसा कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, ये मॉक टेस्ट है, तो आपको कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाना है जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए चलिए लगाते हैं मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आपको ज्ञात करना है प्रॉफिट कितना होगा प्रतिशत में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 10% की छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। तो हमने माना कि एमआरपी 100 है। एमआरपी कितना माना? अंकित मूल्य 100 है। कह रहा है कि 10% की छूट, 10% की छूट होगी तो 100 से हम घट जाएंगे 10, तो कितना बचेगा? 90। 90 जो है वो आपको क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 720 रुपए में बेची जाती है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 720। तो 90 प्रेजेंट करेगा 720 को। क्यों करेगा? क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस कितना? 90 है। तो 90 प्रेजेंट करेगा 720 को, तो काटोगे यहाँ से तो कितने बार कटेगा? 9 72। तो यहाँ पर गुणा कर दोगे तो यहाँ पर एमआरपी अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा 800। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? 640 है। तो आपका सीपी क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 640 दे रखा है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, देखिए जो आपका अंकित मूल्य है, एमआरपी है, इस पर ही बेचा जा रहा है, यानी क्या है? आपका सेलिंग प्राइस बना दिया उन लोगों ने। ठीक है, फिर कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो इन दोनों का देखिए अंतर, अंतर कितने का है? तो यहाँ पर अंतर देखोगे 0, 6 और 1, तो 160 का क्या है? इन दोनों का अंतर है सेलिंग प्राइस और यहाँ पर क्रय मूल्य का अंतर है। ठीक है, हम गणना किस पे करते हैं? गणना करते हैं सीपी पे, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? 640 है। परसेंट में हमें ज्ञात करना है प्रॉफिट, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जब परसेंट में ज्ञात करना होता है। तो चलिए इसे काट लेते हैं। तो यहाँ से देखिए काटोगे तो ये काटेगा 4 बार, और यहाँ से काटोगे तो ये 25% का क्या होगा? प्रॉफिट। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए रवि को मान लेते हैं शॉर्टकट में आर, और यहाँ पे सुमित को मान लेते हैं शॉर्टकट में एस। ठीक है, इनका जो वेतनों का अनुपात कितना है? 4:5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको कर लेते हैं 5x और यहाँ पर कर लेते हैं 4x। फिर कह रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखिए रवि के वेतन में 6000 की वृद्धि कर देते हैं, प्लस 6000 कर देते हैं, और यहाँ पर सुमित के वेतन में वृद्धि हो रही है 6000, तो यहाँ पे कर देंगे 5x प्लस 6000। फिर कह रहा है कि उनके वेतनों का नया अनुपात कितना हो जाता है? 35:40 हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको काट लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे काटोगे 5 से 35 और 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 8 को 32 एक्स प्लस के 8 48,000 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 से 35 एक्स प्लस के 7 42,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 32x को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? 3x, और यहाँ पर इसको यहाँ ले जाओगे घटा दोगे तो क्या बचेगा? 6000 बचेगा आपका। काटोगे यहाँ से तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। अब x का मान निकल के आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। तो सुमित का कितना बढ़ा था? यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 5x था और 6000 बढ़ गया था। तो यहाँ पर 5x प्लस 6000 बढ़ा था यहाँ पर वेतन। तो यहाँ पर x का मान निकल के कितना है? 2000। तो यहाँ पर पुट करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2000 में 10,000 और प्लस 6000 है तो कितना हो जाएगा? 16,000। तो 16,000 आपका किस ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठोस धातु से बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है। देखिए किसी भी धातु को पिघलाया जाता है वो क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है, और द्रव को हम किस में मापते हैं? आयतन में मापते हैं। और क्वेश्चन में आपको 3 यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई मल्टीप्लाई में दे रखी है। जब आपको 3 यहाँ पर भुजाएं दे रखी होती हैं तो क्या बन जाता है? घनाव। और घनाव का आयतन क्या होता है? घनाव का आयतन
घनाभ का आयतन होता है। आयतन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक धातु को बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है। तो मैंने आपको बताया जब धातु को पिघलाया जाता है तो क्या बन जाता है, वो द्रव बन जाता है, और द्रव को हम किस में रखते हैं, आयतन में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई और ऊंचाई, यही तो होता है। अब यहाँ पर 3 भुजाएं में दे रखी हैं। फिर कह रहा है कि एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों को एक कॉलम में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, घनाभ का आयतन कितना है यहाँ पर 112 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, और यहाँ पर बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7। आर त्रिज्या कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 बार कर देंगे 35 ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे ऊंचाई हम, ठीक है, एच का मान निकाल लेंगे। तो देखिए काटिए यहाँ से, तो 5 से 35 और यहाँ से कट जाएगा 22×44। फिर काटोगे तो 25 कट जाएगा ये वाला। फिर यहाँ पे काटोगे 7 बार कट जाएगा, ठीक है। और 7 से काटोगे तो क्या 7 एकम 7 और 7×6 42, गुणा कर दोगे तो ऊंचाई बराबर कितना निकलेगा आपका 32 सेंटीमीटर निकल के आ गई। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है आपका 2πRh, यही तो होता है। तो चलिए यहाँ से, तो यहाँ पर पाई का मान कितना है 22/7 है और त्रिज्या कितना है 35 सेंटीमीटर है, और हमने यहाँ पर ऊंचाई कितनी निकाली है 32। चलिए यहाँ से काटते हैं, तो 5 7 35 गुणा कर दोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 5 गुणित 32। तो यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5 को 20 2 22 गुणित 32। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कीजिए, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं गुणा, कितना है 32 है। तो यहाँ पर करोगे 0 4 और 4 मल्टीप्लाई 0 6 और 6, तो कितना हो जाएगा 0 4 10 7। तो यहाँ पर 1040 सॉरी यहाँ पर 7040 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2760 रुपए की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन बराबर होते हैं। तो निवेश की गई दूसरे भाग की राशि आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने माना पहले भाग, यहाँ पर प्रथम लिख देते हैं, पहले भाग जो है x माना, दूसरा भाग हमने माना यहाँ पर क्या हो जाएगा 2760 माइनस x मान लिया हमने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला भाग ज्ञात कर लिया हमने, तो x का जो धनराशि निकलेगी पहले भाग की दूसरे में से घटा देंगे तो आपके दूसरे भाग की राशि ज्ञात हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि उन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन बराबर होते हैं। तो देखिए जो अमाउंट जो होता है मिश्रधन होता है वो प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले भाग की धनराशि कितनी मानी x मानी, यानी क्या ये प्रिंसिपल है आपके दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल है, हमें दूसरे भाग की धनराशि ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला सभी को पता ही होगा, ऐसा ही बराबर PRT/100, ठीक है। तो यहीं पे वो लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने x मानी धनराशि, तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT/100। तो x अपनी धनराशि फिर से मानी, और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है हमें 2 वर्षों का, और रेट परसेंट कितना है 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर 100, ठीक है। क्योंकि हमें अमाउंट कह रहा है बराबर हैं, तो यहाँ पर देखिए अमाउंट जो बनता है प्रिंसिपल और SI से मिलकर बनता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं तो इनको बराबर में रखेंगे। फिर दूसरे भाग की राशि कितनी है, हमने इसमें से माइनस कर दिया 2760 में से x को, ये दूसरी धनराशि है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2760 माइनस के x, ठीक है, प्लस के 2760 माइनस के x, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से रेट परसेंट वही दे रखा है हमें 5, टाइम यहाँ पर अलग अलग है तो यहाँ पर 4 रखेंगे और नीचे आपका 100, ठीक है। चलिए यहाँ से काट लेते हैं। तो यहाँ पर काटोगे तो ये कटेगा पूरा पूरा 5 बार में, और यहाँ कटेगा आपका 10 बार में, तो यहाँ पर 1 लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11x/10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए एलसीएम यहाँ पर लोगे तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना होगा 0 6 5 30 38 और 13 माइनस की क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ज्यों को त्यों रहेगा
2760 माइनस का x, ठीक है, और नीचे आपका क्या 5 है। अब यहाँ से देखिए कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11x बटे 2, और यहाँ पर आप जोड़ दोगे इनको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0, 6, 15, 1 हासिल 1600, 560 आ गया। और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 5x और 1x मिलकर क्या बन जाएगा 6x बन जाएगा। अब 2 का गुणा यहाँ कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा 11x बराबर के यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 10, 11, 32 और 33, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 6x को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी 6 नहीं होगा 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये यहाँ पर। तो 12x को इधर ले आओगे क्या हो जाएगा 23x मिल जाएगा आपका, बन जाएगा। और बराबर कितना होगा 33,120, ठीक है, 33,120। इसको काटोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा कितने से 1440 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो x का मान निकल के आ गया कितना 1440। लेकिन ये क्या है पहला भाग है, हमसे पूछा है दूसरे भाग की राशि। तो बस 2700 में से यहाँ पर दूसरा भाग कितना था 2760 माइनस x की वैल्यू पता है तो हम घटा देंगे। 2760 में से 1440 घटा देंगे, चलिए घटा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, 2 और 3 और 1, तो 1320 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में दे रखा है पे आपको सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनु किसी कार्य को करने में बिनी से 4 गुना कार्य कौशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती हैं। अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगी। तो देखिए अनु को मान लेते हैं शॉर्टकट में ए और बिनी को मान लेते हैं बी शॉर्टकट में, ठीक है। कह रहा है कि बिनी से 4 गुना कार्य कौशल है अनु, तो यहाँ पर अनु जो है 4 गुना कौशल है बिनी से, तो बिनी को 1 माना, फिर क्या 4 गुना कौशल है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है 4 गुना कौशल है। देखिए जो कि यहाँ पर कह रहा है कार्य कौशल है, ये क्या क्षमता दे रखी है यहाँ पर अनु की और बिनी की। तो अनु को हमने ए माना था और बिनी को बी माना था, तो यहाँ पर क्षमता दे रखी है दोनों की, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, जैसे कि उसने कहा ये क्या है इफिशियंसी क्षमता दे रखी है। तो यहाँ से देखिए हम निकालेंगे टोटल वर्क। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एक साथ मिलकर किसी काम को 7 घंटे में करती हैं, यानी ए प्लस बी, ए मतलब क्या है अनु, बी मतलब बिनी, मिलकर किसी काम को 7 घंटे में पूरा कर रही हैं। कितने घंटे में 7 घंटे में। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना टोटल यूनिट, तो 4 और 1 कितना है 5 यूनिट है। अब यहाँ पर निकालेंगे टोटल वर्क, ठीक है। तो देखिए अनु और बिनी 7 घंटे में काम कर रहे हैं, इनका एफिशिएंसी कितना है 5 यूनिट है, गुणा कर दोगे 5 से 35, ठीक है। ये निकल के आएगा टोटल वर्क, काम कितना है तो यहाँ पर 35 काम है। फिर कह रहा है अनु अकेले उसी काम को कितने घंटों में करेंगी। तो देखिए अनु का इफिशियंसी कितना यूनिट है, तो यहाँ पर देखिए अनु का है 4, ठीक है, तो काम कितना है 35 है, तो यहाँ पर 35 में भाग दे देंगे हम 4 का, तो निकल के आ जाएगा कि अनु कितने दिनों में काम करेंगी। तो 35 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घंटों में, ठीक है। तो किस ऑप्शन में डी वाले ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यदि कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी बराबर 1 है तो आपको ज्ञात करना है कॉट 2a/3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कॉट क्या दे रखा है आपको, कॉट कोष्टक में a प्लस बी और मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक में क्या है कॉट a माइनस बी अपॉन बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दोनों को अलग अलग आप रख दीजिए। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट a प्लस बी बन के इक्वल में रख दीजिए दोनों को अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए एक जो होता है वो किसका मान होता है कॉट में 45 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर कॉट 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कॉट से कॉट कट जाएगा, तो यहाँ पर निकलेगा a प्लस बी बराबर 45। ऐसे ही यहाँ पर निकलेगा आपका, इसको अलग रखोगे कॉट a माइनस बी को बराबर, तो यहाँ भी क्या निकलेगा a माइनस बी बराबर 45 निकल के आएगा। ठीक है, निकाल कर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए काटोगे तो b से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a बराबर 90 हो जाएगा, 2 से काट दोगे तो 45, a का मान निकल के आ गया 45। तो हमें ज्ञात करना है कॉट 2a/3, a का मान हमें पता है तो यहाँ पर रख देंगे। तो कॉट a का मान कितना निकला 45 और यहाँ पर नीचे आपका 3 है, तो यहाँ से काटोगे 15 बार जाएगा। ठीक है, ये कोष्टक के अंदर है और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट 30, और कॉट 30 का मान कितना होता है √3। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन में 1,47,700 रुपये हो जाता है, तो ए का वेतन क्या होगा।
देखिए यहाँ पर ए और बी का हमें अनुपात दे रखा है 6:7 दे रखा है। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बी के वेतन में कितने की वृद्धि होती है, 5:1/2% की। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होती है, तो यहाँ पर कितना लिखा है 5:1/2, इसको ले सकते हो 11/2। ठीक है, और नीचे आपका परसेंट है तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, वृद्धि होगी तो यहाँ पर हम 200 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वृद्धि की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 × 200 11/200 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब 200 वो है आपका इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1200 अनुपात कितना 7 7 और 14। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का हमें अनुपात मालूम चल गया। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि उसका वेतन कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। उसका वेतन का मतलब है बी का वेतन हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है 1,47,700 हो जाता है। तो बी का यहाँ पर अनुपात कितना है 14,770 है, तो ये प्रेजेंट करेगा 1,47,700 को। तो यहाँ से देखिए यहाँ से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, एक बार में, तो 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हमसे पूछा ए का वेतन, तो ए का अनुपात कितना है, यहाँ पर ए का अनुपात है 1200, तो 1200 में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100 आया एक बराबर, तो कर देंगे तो ए का वेतन आपका निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,20,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन 20 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पी जो है वो किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, और क्यू जो है उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, और आर जो है वो 30 दिन में कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 10 और 20 और 30 का लीजिए लासा, कितना गिरेगा आपका 60 गिरेगा लासा। तो अब निकालेंगे इफिशियंसी, कितनी क्षमता से ये काम कर रहे हैं। क्षमता कैसे निकालते हैं, तो देखिए पी जो है वो 10 दिन में काम कर रहे हैं, काम कितना है यहाँ पर 60 यूनिट। टोटल वर्क का मतलब है काम कितना है 60 यूनिट है, तो भाग देंगे 10 में, 10 का भाग देंगे 60 का, कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्यू जो है वो 20 दिन में कर रहे हैं, काम कितना है 60 है, तो यहाँ पर भाग दोगे 60 में 20 का तो 3 बार जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर आर जो है वो 30 दिन में काम कर रहा है, और टोटल वर्क कितना है काम 60 है, तो ये 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कह रहा है कि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पी की सहायता कर रहे हैं, तो एक दिन इसका क्यू कर रहा है सहायता, और एक दिन कौन कर रहा है सहायता, एक दिन कर रहा है आपका आर। तो इन दोनों को अलग अलग जोड़ लीजिए। तो एक दिन कर रहा है आपका क्यू कर रहा है पी की सहायता, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का कितना 9 है, और इन दोनों को कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 2 8, तो 9 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। समझ में आया। 17 कहाँ से आया, क्योंकि पहले देखिए पी जो है वो क्यू की सहायता कर, क्यू जो है पी की सहायता कर रहा है, तो कितना हो गया 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आर जो है पी की सहायता कर रहा है, तो 6 2 8 8 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए काम तो तीनों कर रहे हैं, पी क्यू प्लस आर, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेटर तो 2 ही काम कर रहे हैं ना, क्योंकि पहले देखिए क्यू ने पी के साथ सहायता की। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं, आर तो कर ही नहीं रहा। फिर यहाँ पर देखिए आर जो है वो पी के साथ काम कर रहा है, फिर 2 लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए जब भी अल्टरनेटर काम करते हैं तो यहाँ पर जो वर्क होता है, टोटल वर्क कितना है 60 है, इसको 2 गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर काम 2 लोग कर रहे हैं। यदि काम तीनों लोग करते हैं तो इसको 3 से गुणा करते हैं, 2 लोग कर रहे हैं तो इसको 2 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 120। अब काम कितना है 120 है, और इफिशियंसी कितनी निकली यहाँ पर 17, तो 17 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 कितना होता है 119, तो 7 सही 1/17, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनों में। क्लियर है। किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्षों बाद 13,200 और 8 वर्षों के बाद 16,400 हो जाता है, तो उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 33 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो देखिए हमने एक धनराशि मानी एक है, कह रहा है कि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 13,000 कितनी 200 हो जाती है। 4 वर्षों में कितनी हो रही है, ये 4 वर्षों में हो रही है 13,200 हो रही है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 8 वर्षों में
8 वर्षों में कितनी हो रही है, 16,400 हो रही है। तो देखिए यहाँ पर इनका टाइम का अंतर देखिए कितना है, 4 वर्ष का टाइम का अंतर है। और यहाँ पर दोनों अमाउंट मिश्रधन का अंतर देखिए कितना है, 0, 0, 2 और यहाँ पर कितना होगा 3, 3200 इनका अमाउंट का अंतर है। और टाइम का कितना कितना है, 4 है। तो 4 प्रेजेंट करेगा, 3200 को काटोगे यहाँ से, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर पहला जो वर्ष था वो कितना था, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 3200। और यही आपसे पूछा था, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ए किसी काम को 40 दिनों में और बी किसी काम को 50 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए जो है वो किसी काम को 40 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 50 दिनों में कर रहा है। तो देखिए इन दोनों का लीजिए आप लासा, ठीक है, कितना आएगा, 200 का आएगा आपका लासा। ठीक है, तो ये क्या है आपका टोटल वर्क, काम कितना है, तो 200 यहाँ पर काम है। अब निकालेंगे इफिशियंसी, किस क्षमता से काम कर रहे हैं। तो देखिए इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, काम कितना है 200, ए जो है वो 40 दिनों में कर रहा है, तो 40 से भाग देंगे तो ए का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा 5। ऐसे यहाँ पर बी जो है 50 दिनों में काम कर रहा है, काम कितना है 200 है, तो ये 4 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया ए और बी का, ठीक है, 5 यूनिट और 4 यूनिट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। तो यहाँ पर देखिए दोनों का एफिशिएंसी टोटल कितना है, यूनिट है, 9 यूनिट है। अब यहाँ पर 5 दिन तक काम कर रहे हैं, 9 से 5 से गुणा कर देंगे आप 9 में, तो कितना हो जाएगा 45। तो 45 यूनिट काम कर चुके हैं ये दोनों मिलकर 5 दिनों में। और काम कितना था, 200 काम था, तो 200 से हम माइनस कर देंगे 45 को, ठीक है, तो कितना आएगा 155 आ जाएगा। अब हमारा काम कितना बचा, 155 काम बचा है अभी, ठीक है। फिर कह रहा है शेष काम को, बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो काम कितना बचा हमारा शेष, 155 बचा है काम, ठीक है। अब ए अकेले पूछ रहा है, तो ए का अकेला कितना यूनिट है, एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो 5 से हम भाग देंगे, ए का देखना है क्योंकि ए का पूछा है, तो देंगे यहाँ पर 5 या 15 और 5 एकम 5, तो 31 डे में करेंगे ये काम। 31 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार की भुजा क्रमशः 49 मीटर और 35 मीटर है। इस आयत में 7 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बेड रखे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 भुजाएं दे रखी हैं, तो आयत किस प्रकार से बनता है, आयत बनता है आपका इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दे रखी है 49 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 45। तो यहाँ से निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है 49 दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है 35 दे रखी है। इसको ऐसे रहने देते हैं अभी क्षेत्रफल को, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं इस आयत में 7 मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार बेड बनाए जा सकते हैं। तो देखिए वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पर भुजा कितनी है वर्गाकार की, 7 मीटर कह रहा है, तो 7 से यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर वर्गाकार का क्षेत्रफल भी निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा, 49 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कितने बेड बनाए जा सकते हैं आयताकार में। तो आयताकार का क्षेत्रफल कितना निकला था हमारा 49 मल्टीप्लाई 35, और इसका कितना निकला 49। 49 से हम डिवाइड कर भाग दे देंगे इसमें, तो कितने बार आ जाएगा 35 बार। तो 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने 35 क्या बनेंगे, इसमें बेड बन सकते हैं आयताकार में। ये आपको किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है तो उसे 2 घंटे का कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए गए जाने वाले समय आधा समय कितना होगा। आधा समय ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए महिला जो है वो पैदल जाने में और सवारी आने में, सवारी से आने में कितना समय ले रहा है, यहाँ पर 3 घंटा और 20 मिनट का समय ले रही है। फिर यहाँ पर कह रहा है दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है तो 2 घंटे का समय लगता है। तो 2 घंटे का समय लगता है, बस 2 घटा दीजिए आप इसमें से 2 घंटे को, तो कितना बचेगा 1 घंटा 20 मिनट। ये किसका निकला है, पैदल का निकला है आपका, ठीक है। और पैदल का कैसे निकला, आधा निकला है आपका, आधा, और आधा ही आपसे पूछा है। बस यहाँ पर कह रहा है कि फिर कह रहा है कि यदि दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए गए समय क्या होगा। तो देखिए ये एक साइड का निकला है पैदल आपका, दोनों साइड का पूछा है तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है, जबकि बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है या किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? आपको संख्याओं का बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर छोटी संख्या बराबर मान ली x, क्या मान ली x मान लेते हैं छोटी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या कह रहा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर भागफल जो है वो आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16x। अब यहाँ पर दोनों संख्या हमें मालूम है, तो कह रहे हैं दोनों संख्याओं को गुणनफल। तो यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है? x है, और दूसरी कौन सी है? 16x। तो यहाँ पर दोनों संख्या को क्या कह रहा है? गुणनफल। गुणनफल बराबर कितना दे रखा है? यहाँ पर 9216 दे रखा है। चलिए काटेंगे यहाँ से 16 से, तो ये कटेगा पूरा 576 से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 576। 576 जो होता है वो किसका वर्ग होता है? यहाँ पर स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, 24 का होता है। तो यहाँ पर x बराबर 24 निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर, तो संख्या में निकल के आ गई x, तो यहाँ पर पुट करोगे दोनों में, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 16 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर बगल में कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 24 करोगे तो 16 चौको 64, और यहाँ पर 32, तो कितना हो जाएगा? 384। तो दूसरी संख्या कितनी है? 384 निकल के आ गई। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना होगा? 360। हाँ 360 होगा, तो 360 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? आपके डी वाले ऑप्शन में था, दिख नहीं रहा, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस वाई माइनस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू बराबर ये अनुपात दे रखा है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा कि जो पहला अनुपात है और तीसरा अनुपात है इनको जोड़ दीजिए और दूसरे वाले अनुपात को इक्वल में रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस के जेड प्लस के तीसरे वाले पद को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2x प्लस के जेड माइनस के डब्ल्यू बराबर क्या है? y माइनस के जेड प्लस के 2w, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, तो यहाँ से जेड से डट कट रहा है और y से प्लस का ही कट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x माइनस के w बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस के जेड प्लस के 2w। तो यहाँ पर देखिए a यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस के जेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3w। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इसके पद में ले आना है, ठीक है। तो इसके पद में तो है ही, तो यहाँ पर चलिए मन पुट कर देते हैं सिर्फ इसमें। तो ये देखिए 5w माइनस के 3x माइनस के जेड, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 3w। अब देखिए हमें इसका मालूम मान पता है कि 3x माइनस के जेड बराबर क्या है? 3w। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5w माइनस के 3w अनुपात 3w। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2w अनुपात 3w। तो w कट जाएगा, तो 2 अनुपात 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? आपके सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.50 हो जाती है, तो उसी धनराशि पर पहली की 3 गुना ब्याज दर पर 4 सहित 2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अर्धवार्षिक का मतलब जब भी होता है कि 6 महीने के 2 पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रेट परसेंट कितना? 10% कह रहा है, तो आर बराबर कितना है आपका? 10 है। जब यहाँ पर कह रहा है कि अर्धवार्षिक की बात हो तो यहाँ पर रेट परसेंट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5% रेट होगा। टाइम यहाँ पर कितना दे रखा है? 1 वर्ष का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अर्धवार्षिक, तो टाइम हो जाता है 2 गुना, तो यहाँ पर टाइम जो होगा आपका कितना होगा? 2 वर्ष का होगा। अब यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, कितना हो जाता है? ए बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर? 20,947.50, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कीजिए? फॉर्मूला पुट कर दीजिए। मेरे पास और भी ट्रिक है लेकिन आप फॉर्मूला से जल्दी कर पाओगे। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर अमाउंट बराबर P1 प्लस के R अपॉन 100 और यहाँ पर टाइम, यही तो होता है। तो ये अमाउंट कितना दे रखा है हमें? 20,947.50। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे प्रिंसिपल। अब यहाँ पर देखिए रेट परसेंट हमारा कितना निकल के आया? नया 5 है, और यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर टाइम कितना? 2 वर्ष का। तो यहाँ से काटोगे तो ये 20 बार कट जाएगा, और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर लेते हैं, जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20,947.50। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
P बराबर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, और 21 का होल स्क्वायर कितना होता है 441/400। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा नीचे, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव है, और यहाँ से 100 से 2 जीरो कट जाएंगी, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 0 5 को 20, 2 28 3 30, 19 1 हासिल 36 और 37, और यहाँ पर कितना 4 दूनी 8। यहाँ पर इस प्रकार से है, बराबर क्या है P बराबर 441। देखिए यहाँ से पूरा पूरा कटेगा आपका 19 बार में, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आ गया कितना 19,000 निकल के आ गया। ठीक है, हमें अब मूलधन पता है, तो यहाँ पर कह रहा है उसी धनराशि पर, तो धनराशि कितनी निकली हमारी 19,000। कह रहा पहले की 3 गुना ब्याज दर, यानी जो पहला जो ब्याज दर था कितना था 10%, इसका 3 गुना, तो यहाँ पर रेट परसेंट कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 3 गुना ब्याज दर, जो रेट परसेंट 10 था पहले, तो उसका हो जाएगा 3 गुना, तो रेट परसेंट कितना होगा 30। फिर कह रहा है टाइम कितना है 4 सही 2/5, इसको लिख सकते हो आप क्या 22/5, तो हमारा टाइम कितना है 22/5। अब यहाँ से लगाएंगे हम क्या SI बराबर PRT, तो SI बराबर PRT क्या होता है, हमें ब्याज याद करना है, तो SI हमें दर याद करनी है, तो प्रिंसिपल कितना निकला 19,000 निकला यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा रेट परसेंट कितना है 30 है, और टाइम कितना है 22/5, और नीचे आपका 100 है, फार्मूला में होता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो कट जाएगा आपका 0 0, और यहाँ से काटोगे 6 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 6 में 54 सॉरी 96, कितना हो जाएगा 54 5 11, तो 1100, एक बार फिर से गुणा करके देख लेते हैं, 0 6 में 54 5 और 1 11, तो 1140 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है गुणा कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 25,080 करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा किस वाले ऑप्शन में है आपका C वाले ऑप्शन, तो C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 छात्र A और B को पुरस्कार राशि के रूप में 4400 रुपए का भुगतान किया, यदि A को B को भुगतान की गई राशि का कितना है 20% 120% भुगतान किया गया, तो B की कितनी राशि होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगी, A को कितना मिला है B को भुगतान की गई राशि का मतलब गुणा होता है 120% भुगतान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए पहले हम, तो अनुपात देखिए काट लीजिए, तो 6/5, B को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा A/B 6/5, इन दोनों का अनुपात निकल के आ गया। अब यहाँ पर जो A और B का पुरस्कार राशि कितनी मिली थी 4400 भुगतान किया था, तो इन दोनों का योग कितना है टोटल 11 यूनिट है, क्योंकि 6 और 5 कितना है, और यही प्रेजेंट करेगा 4400 धनराशि को। काटोगे यहाँ से तो ये कटेगा पूरा पूरा गच को 400 से। अब हमें क्या करना है B की राशि भुगतान कितनी की गई है, तो B का कितना यहाँ पर यूनिट है 5 यूनिट है, 5 से गुणा कर देंगे तो 2000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। B को इतनी भुगतान राशि करनी पड़ी, ये आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन है B वाले ऑप्शन, तो B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 कीमत छूट देने के बाद 2230.40 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, MRP ज्ञात करना है। तो देखिए MRP को माना हमने X, फिर यहाँ पर कह रहा है 15% की छूट, तो हमने माना MRP 100 है। ठीक है, छूट मिलेगी 15% क्या बचेगा 85 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है 20 है, 20% छूट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 18% की छूट है, तो क्या बचेगा 82/100 हो जाएगा। बस कितना में बेचा जाता है 2230.40 में बेचा जाता है। तो देखिए यहाँ से आप दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पर 2 बिंदी लग जाएंगी, और ये से पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 4/5, और यहाँ पर बचेगा आपका 17/85, और यहाँ पर 20 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप इसको काट लीजिएगा, पूरा पूरा आपका आंसर जो भी आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुणा करोगे यहाँ पर तो ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22 30 40 मल्टीप्लाई कितना है 20 पंचे 100, यहाँ पर 100, और यहाँ पर कितना बचा आपका 82 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 17, और यहाँ से काटोगे कट जाएगा 25 से पूरा पूरा। अब यहाँ पर काट कर देख लीजिएगा एक्स का मान जो भी निकलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु प्राप्त लाभ उसकी लागत मूल्य का 120% है, यदि उसकी लागत मूल्य 25% बढ़ा दी जाए तो विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, तो प्राप्त होने वाला प्रॉफिट और विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उसकी लागत मूल्य का
120% है। तो देखिए हमने माना लागत मूल्य यानी सीपी क्रय मूल्य कितना 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्राप्त लाभ, तो देखिए लाभ होता है तो 100 से बढ़ जाएंगे 120, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 220, क्योंकि 120 बढ़ना है ना, यहाँ पर क्या 120% लाभ, तो ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस ऊपर 220, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसकी लागत मूल्य को 25% बढ़ा दी जाए, तो हमारी लागत मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 है, तो इसको बढ़ा देंगे 25%। तो देखिए आपका जो सेलिंग प्राइस वो तो नियत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, इसको नियत रख दिया हमने, और यहाँ पर क्रय मूल्य को 25% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है प्राप्त होने वाला लाभ और विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो इन दोनों का आप लाभ देखिए कितना हो रहा है, 95 का लाभ हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 220 है, 220 को रखेंगे नीचे, और हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। तो चलिए यहाँ से काटोगे तो यहाँ से कटेगा आपका 0 से 0, और यहाँ से काटोगे तो 11, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 25 55 25 2 45 और 47 बटे 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा गेच को 44 43%, ठीक है। पूरा पूरा नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर कहा गया है निकटतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो 43% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 पेड़ों का औसत 46 है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक पेड़ को 42 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन का मैं शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ कई बार, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर कह रहे हैं 10 पेड़ों का औसत कितना 46 है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं एक पेड़ को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया गया, कितना पढ़ लिया गया 42, तो इन दोनों का अंतर कितना है 100 का अंतर है, ठीक है। तो प्लस 46 में हम 9 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 46 जो है वो किस में, आपके औसत में, एवरेज में, लेकिन जो 100 निकला हमारा, जो अंतर निकला, ये एवरेज में नहीं है। तो एवरेज में निकालने क्या करेंगे, यहाँ पर पेड़ हैं कितने, 10 पेड़ हैं, तो 10 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ दोगे 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही औसत, क्लियर है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया होगा आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब विक्रय मूल्य में 172.60 की वृद्धि होती है तो 10 सही 1/2% की हानि और 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन में 10 सही 1/2% की हानि, तो इसको लिख सकते हो आप 21/2%, ठीक है, क्या हो रही हानि। फिर यहाँ पर कह रहा है 11 सही 3/5 का परसेंट में लाभ में परिवर्तित हो जाती है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या उसको क्या लिख सकते हो, 11 सही 3/5 को 58/5% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य में कितनी की वृद्धि होती है। देखिए जब भी कहे आपसे यहाँ पर वृद्धि या कमी या अधिक या कम कह दे ऐसा, तो आपको क्या करना है, जो लाभ और यहाँ पर हानि दे रखी है इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 21/2 प्लस के 58/5, अभी इसको परसेंट में नहीं लिखा, हम डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, लास्ट आ जाएगा, और यहाँ पर 5 और 10, और यहाँ पर हो जाएगा 8 16 और 11, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 221/10। अब इसको परसेंट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि 132.60 की वृद्धि, तो यही इक्वल प्रेजेंट करेगा किसको, 132.60 को, ठीक है। तो यहाँ से परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरा कट रहा है आपका 6 बार में, और यहाँ पर आपका जीरो बचा है तो 60 बार में कट रहा है, तो यहाँ पर गुणा कर दोगे 10 का, तो कितना हो जाएगा 600। 600 क्या होगा, क्रय मूल्य, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन है, पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके दिल्ली पुलिस हैंड कांस्टेबल में पूछे गए थे, ठीक है। आपको डेली मॉक टेस्ट मिलेगा जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।